Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, in our previous lecture we had started unit number 4, right? हमने previous lecture में unit number 4 start किया था. और what is the name of the unit number 4? The name of the unit number 4 is yes, adventure. Unit 4 का name क्या है? Adventure, right? उसमें हमने बीचचंद्री पाल की स्टोरी देखी. जो शॉर्ट स्टोरी थी उसके बारे में डिटेल्स में तो आपको नहीं दिया गया था, बट शॉर्टली आपको एक्सप्लेन किया गया था दैट कैसे बीचचंद्री पाल ने उनकी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद कैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन करने के बाद उनका जो शौक था माउंटेनियरिंग का, उन्होंने कैसे अपने पेरेंट्स को मनाया, फिर मनाकर वो कहाँ गए थे बीचचंद्री पाल? यस, नेहरू इंस्टीट्यूट में वो गए थे, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, वहाँ वो गए थे. फिर वहाँ से उन्होंने अच्छा ट्रेन लिया, फिर धीरे धीरे वो इंस्ट्रक्टर बन गए, राइट? ऐसे उन्होंने अपना जो माउंटेनियरिंग करियर है वो ऐसे डेवलप किया था. ओके, अभी मैंने यूनिट नंबर 1 जो था आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज इन दिस पिक्चर, जो ये पर्सनालिटीज के पिक्चर दिए गए, पर्सनालिटीज मतलब कोई एक ऐसे फेमस पर्सन होता है, राइट? उसे हम पर्सनालिटीज कहते हैं, फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, राइट? सो ये जो पर्सनालिटीज है ये फेमस है, बट उनके काम से मतलब उन्होंने कुछ देश के लिए किया है, राइट? कुछ इंडिया के लिए किया है, सो दैट इज द रीजन दे आर फेमस. आस्क स्टूडेंट्स टू स्पीक अ फ्यू लाइन्स, और मैंने ये भी बताया था मैं आपको कुछ लाइन्स लिखाऊंगी. ओके, सो लाइन्स जो है इसके बारे में 2 पॉइंट्स वो हम आज नहीं लिखेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगी. आज सिर्फ आप नेम लिख लो. ये जो है ये कौन है? बीचचंद्री पाल, यही बीचचंद्री पाल है. ये प्रतिभा पाटिल है. ओके, ये साइना नेहवाल है और ये सुनीता विलियम है. इनके बारे में मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी जब हम लिखेंगे ना, तब आपको बीचचंद्री पाल के बारे में तो पता चल गया. प्रतिभा पाटिल थे जो वो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. सो प्रेसिडेंट थे अप्रॉक्सीमेटली 2006-7 में, तो भी मैं आपको कन्फर्मली बताऊंगी. ओके, सो वो जो है प्रतिभा पाटिल वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, और वो पहले वुमेन थे जिन्होंने जिनका ऑफिस था वो फर्स्ट वुमेन थे. फिर सानिया नेहवाल जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है. सो उन्होंने भी बैडमिंटन में बहुत अच्छा इंडिया को रिजल्ट दिया है. सुनीता विलियम है वो अमेरिकन है, उन्होंने स्पेस में बहुत कुछ किया है. उन्होंने अभी रिकॉर्ड किया है कि स्पेस में उन्होंने ज़्यादातर चला, वो चलने का, वॉकिंग के लिए उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में वॉक करने का. ओके, सो इनके बारे में और भी डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे. अभी के लिए आप जो ये 4 नेम्स है ये आप अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करके रखना. ओके, नाउ आपको आपके जो नोटबुक है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 मीनिंग्स लिखना है. ओके, इसके बाद मैं आपको हार्ड वर्ड्स लिखाऊंगी. बिफोर दैट यू हैव टू राइट द चैप्टर नेम. यूनिट नंबर 2 उसका नेम लिखो एडवेंचर, यूनिट नंबर 4 उसका नेम लिखो एडवेंचर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखोगे? मीनिंग्स. ट्रेडर्स मतलब क्या है? अ पर्सन हु बाइज और सेल समथिंग, एक इंसान जो कुछ खरीदता है या तो कुछ बेचता है उसे हम ट्रेडर कहते हैं. ओके, शेल्टर मीन्स रहने की जगह. अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर. यस, ऐसी जगह जो आपको खराब वेदर से या तो डेंजर से प्रोटेक्ट करता है. ओके, उसे हम शेल्टर कहते हैं, रहने की जगह जहाँ आपको कोई भी परेशानी ना हो, ना ही आपको एटमॉस्फेयर की चिंता हो और ना ही आपको कोई डेंजर लगे वहाँ. हार्डशिप डिफ़िकल्ट कंडीशन ऑफ लाइफ. यस, हार्डशिप, हार्ड मतलब डिफ़िकल्टी होता है, राइट? सो डिफ़िकल्ट कंडीशन होता है ना, जब लाइफ की कोई भी मुसीबत में आप आ जाते हो तो उसे हार्डशिप कहते हैं. सिक्योर टू गेट समथिंग विथ हार्ड वर्क. यस,
आप हार्ड वर्क करते हो और आपको कुछ मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिक्योर। आप हार्ड वर्क करके अगर फर्स्ट रैंक लाए हो, दैट मीन्स यू आर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन। आपने आपका फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर लिया, कैसे? हार्ड वर्क करके। सो टू गेट समथिंग, कुछ आपको मिलता है हार्ड वर्क करने से, राइट? आप अभी फर्स्ट आए हो तो कैसे आए हो? बिकॉज यू हार्ड वर्क, आपने हार्ड वर्क किया था, दैट इज द रीजन आप फर्स्ट आए। ओके, सो उसे कहते हैं सिक्योर। अपने हार्ड वर्क करके आपकी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर लिया। फिर फर्म, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। यस, विल मतलब वो फ्यूचर टेंस का विल नहीं है। विल मतलब आपके अंदर की पावर, आपका सोचने की शक्ति, राइट? अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आप बोलो मुझे ये करना ही है, मतलब आप करोगे, मतलब करना ही है, वो क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि मुझे करना ही है, यही करना है मुझे, लाइक दिस। गॉट इट? सो उसे विल पावर कहते हैं। कोई भी आप एक जिद पकड़ लेते हो कि ना मुझे इस बार तो मुझे फर्स्ट रैंक लाना ही है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग विल पावर। आप अगर विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, देन सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बस आपका जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। देन कन्विंस, मनाना, टू मेक समवन बिलीव। यस, किसी को बिलीव दिलाना, यस मैं ये कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे करो, मनवाना, राइट? अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप मम्मा डैडी को मनवाते हो ना कि मम्मा प्लीज़, कन्विंस करते हो, राइट? कन्विंस करना। पिक, पिक मतलब जो माउंटेन होता है उसका जो लास्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं मोस्टली। यस, उसे हम पिक कहते हैं। माउंटेन का एकदम जो लास्ट कॉर्नर होता है ऊपर में, अपवर्ड्स, ओके, लास्ट पॉइंट जो होता है उसे हम पिक कहते हैं। द टॉप ऑफ माउंटेन, सबसे ऊपर माउंटेन में। कॉन्क्योरिंग मतलब कुछ जीतना, टू विन समथिंग। कॉन्क्योरिंग मतलब कुछ जीतना, टू विन समथिंग। सुमित, द टॉप ऑफ माउंटेन। सुमित मतलब भी टॉप ऑफ माउंटेन ही होता है, ओके? उसे सुमित भी कह सकते हो और आप उसे पिक भी कह सकते हो। देन कोरोनेशन, कोरोना नहीं है, कोरोनेशन है, कोरोनेशन। अ सेरेमनी एट विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन। यस, एक सेरेमनी मतलब एक फंक्शन रखा होता है जहाँ कोई भी एक पर्सन किंग और क्वीन के नाम से डिक्लेयर किया जाता है, उसे हम कोरोनेशन कहते हैं। एक सेरेमनी मतलब एक फंक्शन होता है, फंक्शन में ऐसा डिक्लेयर किया जाता है कि ये पर्सन है या तो ये गर्ल है या तो ये बॉय है, वो आज से हमारा किंग है। सो उसे क्या कहते हैं? कोरोनेशन। अ सेरेमनी एट विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन। ओके, फिर मीनिंग्स, और एक बार ये मीनिंग्स लर्न रीड कर लो। ट्रेडर, अ पर्सन हु बाइज और सेल्स समथिंग। टू, शेल्टर, अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर। ऐसी जगह जो आपको प्रोटेक्ट करता है बैड वेदर, खराब वेदर और डेंजर से। हार्डशिप, डिफिकल्ट कंडीशन ऑफ लाइफ, मुसीबत समय लाइफ का। सिक्योर, टू गेट समथिंग विथ हार्ड वर्क, हमें कुछ मिलना हार्ड वर्क से। फर्म, अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसमें स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है उसको हम फर्म कहते हैं। कन्विंस्ड, टू मेक समवन बिलीव, किसी को मीन्स बिलीव दिलवाना, विश्वास दिलवाना। पिक, द टॉप ऑफ द माउंटेन। कॉन्क्योरिंग, टू विन समथिंग। सुमित, द टॉप ऑफ अ माउंटेन। कोरोनेशन, अ सेरेमनी एट विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन। ऐसे सेरेमनी जिसमें पर्सन, कोई भी गर्ल या तो बॉय को, ओके, वुमन या तो मैन को किंग घोषित किया जाता है कि ये हमारा आज से किंग और क्वीन है। ऐसा एक फंक्शन रखा हो जाता है और फिर उसमें डिक्लेयर किया जाता है। ओके, सो ये जो है वो आपको आज यूनिट नंबर 4 में एडवेंचर चैप्टर का लिखना है। ओके, उसके बाद देखो अभी आपको दिस सैटरडे आपका ये टेस्ट है। सो लास्ट हमने रिवीजन में माई बेस्ट फ्रेंड किया था, होमोफोन्स एंड होमोनियम्स किया था। ओके, वो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें आपको अभी डाउट नहीं होगा, राइट?
उसके बाद आता है शॉर्ट पैराग्राफ माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। सी नॉट ओनली इन माई बेस्ट फ्रेंड, मोस्टली जनरली जब आपको ऐसे लिखना होता है या तो शॉर्ट पैराग्राफ लिखना होता है ना, तो आपको उसमें ऊपर पॉइंट्स दिए गए होते हैं। पॉइंट्स का क्या यूज़ है? सी नेम ऑफ द फ्रेंड, तो आपको फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे बना सकते हो, माई द नेम ऑफ माई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड इज सो एंड सो, ओके। उसका नाम, सिटी वेयर यू लिव, आप दोनों कहाँ रहते हो, मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड लिव इन सो एंड सो सिटी। फिर लैंग्वेज यू स्पीक, आप कौन से लैंग्वेज बोलते हो, मैं ये बोलता हूँ, मेरा फ्रेंड ये लैंग्वेज बोलता है, या तो हम दोनों गुजराती है, ओके, जो लैंग्वेज आप बोलते हो। फिर कल्चर, आप कौन सा कल्चर डेवलप करते हो, राइट। हमने देखा ना, आसामीज का कल्चर अलग था और जो पारसीज थे उसका कल्चर अलग था, तो कौन से दोनों के कल्चर कौन से है वो लिखना है। वेयर एंड व्हेन यू मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप कहाँ और कैसे मिले पहली बार। वेयर एंड व्हेन, कहाँ और कब मिले पहली बार। लाइक्स एंड डिसलाइक, आपको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, और जो आपको पसंद है उसकी पसंद नापसंद आपको लिखना है। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ यू, आप दोनों में क्या सेम है क्या डिफरेंसेस है वो लिखना है। सो आपको जब पॉइंट्स दिए गए होते हैं तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है पैराग्राफ लिखना, बिकॉज आप पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, पहले मेरे फ्रेंड का नाम, फिर वो कहाँ रहता है, फिर वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, फिर उसका कल्चर क्या है, फिर हम कहाँ मिले, हमारे डिसलाइक लाइक डिसलाइक, हमारे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। सो नॉट ओनली इन दिस, इसमें पैराग्राफ आपको मोस्टली आपको जो होता है ऐसे होते हैं, फिर ऐसे पैराग्राफ राइटिंग होते हैं, उसमें आपको पॉइंट्स दिए गए होते हैं, वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पैराग्राफ फॉर्म करना पड़ता है। एंड इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो पॉइंट्स में उतने ही पॉइंट्स आप लिखो, अगर आपको एक दो पॉइंट और भी ज़्यादा ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ओके। एक कंपलसरी नहीं है कि जो पॉइंट दिया वही मैं लिखूँ। आपके फ्रेंड्स के बारे में आपको और भी ज़्यादा कुछ पता हो तो और भी आप कुछ लिख सकते हो। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जितने पॉइंट्स उतने ही आपके पॉइंट्स होने चाहिए, नहीं, आप पैराग्राफ में चाहो उतना लिख सकते हो। बट पैराग्राफ राइटिंग जनरली कितने लाइंस का होता है, 10 to 12 लाइंस लिखो तो ही बेटर होता है, ओके। सो माई बेस्ट फ्रेंड, द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज धर्मेश, आप आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। वी बोथ लिव इन जूनागढ़, हम दोनों जूनागढ़ में रहते हो, मे बी आप दोनों फ्रेंड्स भी जूनागढ़ में रहते हो। वी बोथ स्पीक सेम लैंग्वेज, हम दोनों सेम लैंग्वेज बोलते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी बोथ स्पीक गुजराती लैंग्वेज, ओके। वी बोथ आर डिफरेंट इन कल्चर एज ही इज़ नॉट गुजराती, येस, हम दोनों की कल्चर अलग है क्योंकि वो गुजराती नहीं है। हो सकता है ना वो गुजराती हो तो आप क्या लिख सकते हो, आप बोथ ऑफ आर कल्चर इज सेम बिकॉज ही इज ऑल्सो गुजराती। देन वी फर्स्ट मेट ईच अदर एट द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, येस, हम दोनों स्कूल में मिले फर्स्ट टाइम। जनरली आप स्कूल में ही मिलते हो ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो, वी मेट इन द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्लास KG, जूनियर KG, सीनियर KG। आपके फ्रेंड्स अभी तक आपके साथ में हो गए जो आपको जूनियर KG, सीनियर KG में साथ थे। देन वी बोथ लाइक टू प्ले क्रिकेट, येस, हम दोनों को क्रिकेट खेलना पसंद है, गर्ल्स को और दूसरी गेम्स है वो खेलना पसंद होगा, राइट, उनके साथ। बट वी बोथ डिसलाइक टू प्ले गेम्स, येस, हमें फुटबॉल खेलना पसंद नहीं, ऐसा आप लिख सकते हो कि हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, हमें दूसरा कुछ खेलना पसंद नहीं है, राइट। वी बोथ लाइक टू प्ले क्रिकेट बट वी डोंट लाइक टू प्ले कैरम, चेस। वी बोथ लाइक टू ईट रसगुल्लास, येस, हम दोनों को रसगुल्लास पसंद है। आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, मैगी है, कुछ भी आप लिख सकते हो। बट ही लाइक टू ईट गुलाब जामुन, पर उसे गुलाब जामुन पसंद है। हम दोनों को रसगुल्लास पसंद है पर उसको गुलाब जामुन भी पसंद है। देन मी, मुझसे भी ज़्यादा उसे गुलाब जामुन पसंद है। माई फ्रेंड, अ फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, इसका मीनिंग क्या होता है पता है, अ फ्रेंड इन नीड, जब आप मुसीबत में होते हो तब अगर आपका फ्रेंड आपको हेल्प करता है, दैट मीन्स ही इज़ योर ट्रू फ्रेंड, बिकॉज आप मुसीबत में हो एंड एट दैट टाइम ही इज़ हेल्पिंग यू। समझ में आया आपको?
आप मुसीबत में हो और आपका फ्रेंड आपको हेल्प कर रहा है, वही रियल फ्रेंड कहता है। जब आप मुसीबत में होते हो और आपका हेल्प करता है ना, और आप देखो मुसीबत में, और अगर आपका फ्रेंड आपको वही मुसीबत में छोड़कर चला जाए तो ही इज़ नॉट योर ट्रू फ्रेंड। ट्रू फ्रेंड कौन है? जब आप मुसीबत में हो, आप बुरे टाइम में हो या अच्छे टाइम में, आप हैप्पी हो या सैड हो, बट आपके फ्रेंड हैप्पी में भी आपके साथ है और सैडनेस में भी आपके साथ है। दैट इज़ वाई ही इज़ योर, और ही और शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो सी आपको होमवर्क में आज ये माई बेस्ट फ्रेंड है पैराग्राफ रफ बुक में। ओके, रफ बुक में ओनली 1 टाइम लिखना है, और मैंने इसके पहले जो मीनिंग करवाए वो नोटबुक में लिखना है यूनिट नंबर 4 में। ओके, एंड उसके बाद आपको यूनिट नंबर 1 लिखना है। यूनिट नंबर 1 के आपने हार्ड वर्ड्स नहीं लिखे होंगे, सो आपको उसके बाद यूनिट नंबर 1 के हार्ड वर्ड लिखने हैं। यूनिट नंबर 1 का नेम क्या है? बाउंडलेस नेचर। बाउंडलेस नेचर के बारे में आपको उसके हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं। ओके, हार्ड वर्ड WESTERN वेस्टर्न, UEUROP यूरोप, INTER इंटर, NATIONL नेशनल इंटरनेशनल, MAN मैन, DA डे, RIN मैंडेरियन व्हाट मैंडेरियन, MARMALAD मरमेलेड व्हाट मारमेलेड, BITTER बिटर मतलब कड़वा, GREEKS ग्रीक्स, GREEKS ग्रीक्स, ROMANS रोमन्स, ये दोनों लैंग्वेज है, ग्रीक और रोमन दोनों लैंग्वेज। ओके, GREEKS ग्रीक्स, ROMANS रोमन्स। देन MEDITERRANEAN मेडिटेरियन, क्या है? मेडिटेरियन, PLLED पिल्ड। ओके, ये भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। चैप्टर नंबर 1 हेडिंग लिखना है, बाउंडलेस नेचर लिखना है, उसके आपको ये हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। मैं और एक बार प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको कुछ डिफ़िकल्ट ना हो। वेस्टर्न, यूरोप, इंटरनेशनल, मेडिटेरियन, मरमेलेड, बिटर, ग्रीक्स, रोमन्स, मेडिटेरियन, पिल्ड। ओके, सो आज आपको होमवर्क में क्या लिखना है? होमवर्क में पहले तो आपको ये जो नेम्स थी एडवेंचर के, इनके नेम्स पहले आप टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करोगे। उसके नोट डाउन हो जाने के बाद आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में पहले आप चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 लिखो एडवेंचर, उसमें मीनिंग्स लिखो। उसके बाद आप 3 to 4 पेजेस लीव कर दो, 3 से 4 पेज लीव कर दो। लीव करने के बाद यूनिट नंबर 1 लिखो। यूनिट नंबर 1 में आप उसके हार्ड वर्ड्स लिखो। हार्ड वर्ड लिखने के बाद आप माय बेस्ट फ्रेंड जो पैराग्राफ दिया है वो एज अ रिवीजन आपके रफ बुक में नोट डाउन करो। एज अ रिवीजन रफ बुक में आपको लिखना है। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आपको ये समझ में आ गया? तो भी अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करके देखना, तब भी ना समझ में आए तो यू कैन कॉल मी, और आप मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।